जाती वो बोलते हैं वहाँ पर फर्राटे से, उनकी सारी दुनिया का 6ठी 7वीं क्लास तक आता है, पूरी दुनिया की जानकारी होती है, दुनिया भर की उनकी वर्कशॉप्स होती हैं, उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, उनको ट्रिप्स पे ले जाया जाता है, एक्सपर्ट्स को स्कूल में आजकल बुलाया जाता है। जब तक वो 12वीं पास करके बच्चा निकलता है, वो बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट होकर निकलता है। वो ऐसा होता है कि मैंने 12वीं क्लास पब्लिक स्कूल्स के बच्चों को स्टार्टअप शुरू करते देखा, और बड़े सक्सेसफुल स्टार्टअप्स। एक गांव के स्कूल में जाइए आप, शहर से 50 किलोमीटर दूर निकल के, छप्पड़ फटा हुआ है स्कूल का, टीचर वहां है नहीं, ब्लैक बोर्ड टूटा हुआ है, क्लास हफ्ते में 2 होती हैं, इम्तिहान होते नहीं, होते हैं तो चीटिंग हो जाती है। अब वो बच्चा जब पास करके निकलता है, दोनों बच्चों का कोई कसूर नहीं है, उसकी परवरिश में, स्कूल की परवरिश की बात कर रहा हूं मैं, नीतियों में शिक्षा, मुझे लगता है शिक्षा नीति ऐसी जड़ है जिसमें अगर पानी दे दिया जाए तो भारत का भविष्य बहुत तेजी से बदल सकता है। और ये जो फर्क है ना शहर और गांव की शिक्षा में, मुझे लगता है ये फर्क ही मुख्य कारण है गरीबी का, बेरोजगारी का और अवसरों की कमी का। क्योंकि अगर वही, अब देखिए बच्चे छोटे हैं, उनको बच्चों को क्या पता है, बच्चे नादान हैं, बच्चे इनोसेंट हैं। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी सी बात यहाँ काटना चाहूँगा। काटना क्या मतलब, मैं सवाल करना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा, काट नहीं रहा हूँ। शिक्षा की बात चल रही है, फासले और अंतर की बात चल रही है, मेट्रो के और गांव की शिक्षा और बच्चे में। लेकिन यहाँ के जो IITian हैं हमारे पढ़े हुए, उनको जब भारत में मौके मिलते हैं IIT की पढ़ाई करने के बाद, तो बेटर देन दिस कि वो इंडिया को चूज करें, वो सीधे जापान जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, US जाते हैं, सब जगह चले जाएंगे। लेकिन वो IITian यहाँ का पढ़ा हुआ भारत में नहीं रुकना चाहता है। ये भी दूसरा रूप है हमारी शिक्षा का। ब्रेन ड्रेन इसको बोलते हैं, यानी कि आपके यहाँ पर उच्च शिक्षा हासिल करी और किसी और देश को जाके लाभ पहुंचाया। क्यों जाते हैं आपको पता है, वो बोलते हैं, उनका कहना ये है, मैं इसको स्वीकार नहीं करता, साहब क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ बहुत अच्छी है, साफ सुथरी सड़कें हैं, एक सिस्टम से सारा कुछ चलता है, बच्चों को पढ़ाई अच्छी मिलती है, ये डॉलर में तनख्वाह मिलती है या यूरो में मिलती है। ये उनके कारण बताए जाते हैं जो कि भारतीय करेंसी से बहुत स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है संजीव, चलिए आपकी बात के मैं आपकी बात को तो मैं स्वीकार करता हूं, ये सच, ये कड़वा सच है कि भारत से बहुत सारा टैलेंट यहां से बाहर गया है। पर मैं अब इसके आगे की बात करता हूं। आप मेरी बात ये नोट करके रखिए और इसको नोट करके सेव करके सिर्फ इतने क्लिप को रखिएगा, आने वाले 10 साल में आप इन लोगों को भारत वापस आते देखेंगे। इनके जो वहां अवसर थे वो समाप्त हो जाएंगे, जिन कारणों से ये गए थे वो कारण इनको नहीं दिखेंगे। इनको वापस भारत आना होगा और भारत में इनको पता लगेगा आके कि यही हमारी कर्म भूमि है, ना कि केवल जन्म भूमि है। यहीं पर अवसर हैं। जिन देशों में ये आज तक गए थे सपने बुन के, वो सपने इनके, क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं, चकनाचूर होने वाले हैं। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मतलब कनाडा ने कुचल दी जो भावनाएं, अरबों रुपया लगा के गए थे, हजारों गए थे, अब वो धक्के दे के जूते मार के वहां से निकाल रहे हैं। अमेरिका में देखिए क्या हालत हो रही है, यूके में देखिए क्या हालत हो रही है। इतना रेसिज्म इन देशों में हो गया है। और जिस पैसे के लिए गए थे संजीव ये, अब वहां पैसा भी कहां है, सड़कों पे भीख मांग रहे हैं लंदन में लोग, आपको हैरानी होगी जाके। मैंने लंदन से पढ़ाई की हुई है, मैं लंदन की, कौन है वो भीख मांगने वाले, ऐसे जानता हूं, बैक, ये वहां के माइग्रेंट्स हैं, लोकल लोग हैं जिनको पास पैसा नहीं है। इनके दिन लद गए, इनकी हुकूमत के और इनकी अमीरियत के दिन इन देशों के लद चुके हैं। आने वाला दशक भारत का है। आप इन सबको वापस